भगवान के नाम पर, सत्संग के नाम पर, मानवता को एक करने के नाम पर ये दलाल सब अपनी दुकान चला रहे हैं। भीड़ इकट्ठा कर करके इतने लोगों को मार देते हैं और बेचारी जनता भगवान के लिए सोचा भाई आंख फोड़वा लेने से मात्र भगवान मिल जा रहे हैं, भगवान का दर्शन हो जा रहा है। एक गया, कहा ठीक है बाबा मेरी आंख फोड़ दो आप, भगवान का तो दर्शन हो जाएगा। अब सुई लेके उसकी दोनों आंख फोड़ दिया, तो आंख तो फूट गई। तो उसने कहा कि भाई बाबा दर्शन तो नहीं हुआ। तो जो आंखवा फोड़ा बोले ससुरा अब आंख तो फूटिए गई, वापस तो आएगी नहीं, इसलिए तुम कहो ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। होई है वही जो राम रुचि राखा, को करि तरक बढ़ावहु साखा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, महापुरुषों की, शास्त्रों की बात न मानने के कारण लोग भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं भगवान को देखने के लिए, चरण की धूल लेने के लिए। तो उसके बाद व्यवस्था उपयुक्त न होने के चलते हादसे होते रहते हैं। उन हादसों में न जाने कितनी मौतें पहले भी हुई हैं, न जाने कितनी मौतें आगे भी होंगी और अभी भी हो रही है। कल भी परसों भी कहीं सत्संग चल रहा था, किसी भक्त ने प्रश्न किया महाराज जी ये सत्संग के बाद इतने लोग मर जाते हैं, इस पर क्या विचार है आपका? देखिए, हमारे महापुरुषों ने अपने अंदर ढूंढने के लिए कहा है, जो भी महापुरुष हुए। और बाहर में जितने आडंबरी हैं, साधु का वेश बना बना के घूम रहे हैं, ये सब भीड़ इकट्ठा करके पब्लिक को चमत्कारों के नाम पर, भगवान से मिलाने के नाम पर वहां पर भीड़ इकट्ठा करते हैं, व्यवस्था नहीं देते हैं तो मौतें होती हैं, चैन कटता है, हादसे होते हैं। और जो कि ये लोग संत हैं नहीं, जो भी संत होंगे, महापुरुष होंगे, वो घट अंदर दीदार लखा में वो विधि बताएंगे। और गीता और रामचरितमानस ये हमारी सर्वोत्तम विधि है भगवान को पाने की, और उसको जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक ईश्वरोन्मुख हो ही नहीं सकते। ये तमाम, जैसे ये ही बाबा था, ये पैंट शर्ट पहनता था। भारत में हर विभाग का एक अपना ड्रेस है, पूरे विश्व में, भारत नहीं पूरे विश्व में पुलिस का अपना ड्रेस है, नेता का अपना ड्रेस है, गृहस्थ का अपना ड्रेस है, विरक्त का अपना ड्रेस है, सन्यासी का अपना एक ड्रेस है, यूनिफॉर्म है। और उसी यूनिफॉर्म को पहनने के बाद पहचान में आता है कि भाई ये है। तो ड्रेस पहनने के बाद भी, यूनिफॉर्म पहनने के बाद लोग समझते हैं कि भाई मैं संत हूं, मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन ये लोग तो यूनिफॉर्म भी नहीं इन लोगों के पास है, ना चंदन है, ना तिलक है, ना भगवा वस्त्र है। ये आम व्यक्ति के तरह, गृहस्थों की तरह बैठ करके अपना आए और कुछ कुछ मानवता के नाम पर एक हो, फलना हो, ढकना हो, कुछ लोभ, कुछ आडंबर फैला दिए कि ये चरण धूल बाबा का जिसको मिल गया, बाबा सब दुख खत्म हो जाएगा, फलना हो जाएगा, ढकना हो जाएगा। अभी भारत में यही चल रहा है, लोग चमत्कारों के प्रति रुझान किए हुए हैं। जहां भी चमत्कार करने वाले बाबा पहुंच रहे हैं,
ऐसे आडंबर करने वाला बाबा पहुंच रहे हैं, वहां लोग पूरा पहुंच रहे हैं, क्योंकि सब लोग कर्म करना नहीं चाह रहा है और सोच रहा है हमें फल भी मिल जाए, हम भक्ति भजन भी न करें और भगवान भी मिल जाए, ये हमें ड्यूटी न करना पड़े, सैलरी मिल जाए। सबकी यही भावना है, इसीलिए तो लोग ऐसे पाखंडियों के पास जुड़ रहे हैं। और अभी 10-20 पाखंडी ऐसे भारत में हैं जो घूम घूम करके भगवान की तस्वीर लगा के, फोटो लगा के, कोई कोई मानवता की बात करके भीड़ इकट्ठा करता है, फिर इस तरह के हादसे होते हैं, लोगों की जानें जाती हैं। इसलिए जो भी आप भक्त हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आप लोग अगर ईश्वर को पाना है तो सद्गुरुओं के बताए मार्ग पर, महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलें। भगवान कृष्ण ने गीता में योग की सारी विधि बता दी, ईश्वर को पाने की सारी विधि बता दी। श्री रामचरितमानस गीता का अनुवाद है, हिंदी ट्रांसलेट है, उसमें सारी विधि बता दी। और संत अलग होते हैं, सदगुरु की हाट अलग लागी, वस्तु अमोल खोल गुरु बैठे, पावेगा कोई बड़ भागी। जहां महापुरुष होंगे, सदगुरु होंगे, वहां पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा नहीं रहता है, वहां पुण्यात्माएं ही पहुंचते हैं। जहां पर देखो अच्छा ज्ञान की बात, सत्संग हो, वहां पर लोग नहीं पहुंचेंगे, वहां नहीं जाएंगे। लेकिन जहां भभूति बट रही हो, तेल में पानी मिला के बट रहा हो, चरण धूल बट रही हो, तो नारियल चुनरी बांधना हो, तो दरबार लगाना हो, तो क्या नाम है, हाजिरी लगाना हो, और क्या उसको पेशी करना हो, तो वहां पर खूब भीड़ हो जाएगी। और जहां पर गीता की बात, रामचरितमानस की बात, हृदयस्थ परमात्मा को कैसे जाने हो, उसकी बात, तो वहां पर नहीं जाएंगे। जहां देखो मोबाइल में भी जहां सच्चा बात होगा वहां नहीं, और निबुआ बांध लो, टुटका टुटकी बांध लो, ऐसे लोगों का कितना व्यू है, कितना लोग देखते हैं। यानी आडंबर लोगों को ज्यादा पसंद है और यथार्थ लोगों को पसंद ही नहीं है। इसलिए सब के सब हिंदुस्तान भेड़िया धसान, एक भेड़ जिधर चली सब के सब उधर जाते हैं, और ऐसे हादसे होते हैं, मरते हैं, फिर दुख होता है। तो दोष इन बाबाओं का हम तो बहुत कम मानते हैं, हम दोष उन भक्तों का ज्यादा मान रहे हैं कि ऐसे आडंबरियों के चक्कर में पड़ के वहां जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने लिखा कि अर्जुन जानते हो मैं कहाँ रहता हूं, तो ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति हृदय में। भगवान तो तुम्हारे हृदय ही में है, कहाँ खोज रहे हो, किस सत्संग में जाके खोज रहे हो, किस तीर्थ में जाके खोज रहे हो। कबीर साहब ने कहा मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, अपने पास ढूंढ ही नहीं रहे और जा रहे हो उस बाबा के पास, उस बाबा के पास। भगवान है तबे पैर चल रहा है, उठ रहा है, वहां पहुंच रहे। और ये लोग बाबा नहीं है, तथा कथित हैं। ये लोग बस देखे कि भारत में संतों की इज्जत है, इसलिए ये लोग संत का, पंडित का, पुरोहित का, बाबा का वेश बना बना करके लोगों को ठगते हैं। क्योंकि भारत आस्था प्रधान देश है, यहाँ भगवान को मानने वाले आस्थावान लोग बहुत ज्यादा हैं। तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत नाही। तुम अपने घट में नहीं देख रहे हो, और जाके ऐसे ऐसे सत्संगों में, जो कि सत्संग है नहीं, केवल फालतू बकवास, ध्यान कैसे धरें, मन कैसे बस में हो, ईश्वर कहाँ रहता है, हमारी बुरी आदतें कैसे छूटे, जहां पर इन विषयों की चर्चा होती हो और चर्चा करने वाला भी खुद वो चीज न करता हो, ऐसे जगह आप जाओगे, वो सत्संग है, वहां भी समय निकाल के जाना चाहिए, भीड़ भाड़ रहे तो नहीं जाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे हमेशा मना करते हैं, भीड़ मत लगाओ, मत आओ, वहीं से नाम जपना। दादा गुरु महाराज कहते तेरे मेरे पास भीड़ लगाने से तुमको क्या मिलेगा, जो 2 मिनट रुपवा मोर पकड़ लेगा,
साँझ बिहान राम राम जप, जहां रहेगा वहीं से मैं तुम्हें भजन प्रदान कर दूंगा। यही पूरी महापुरुषों की श्रृंखला की एक विधि रही है। भारत में जितने भी महापुरुष हुए, इसलिए ठगों से बचें। एक कहानी हम आपको सुनाएंगे, अगर ये कहानी पूरा आप सुन लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से भारत को धर्म के नाम पर एक बाबा था, सूरदास था, आन्हर था, उसने सोचा कि हम अपना एक संप्रदाय बना लें, अपना एक अंधों का समूह बना लें। तो उसने नियम बना दिया कि जो भी लोग आंख फुरवा लेंगे उसे भगवान का दर्शन हो जाएगा। अब भाई भगवान तो सबको चाहिए, भगवान के लिए तो भाई भारत में कुछ भी कर मिटने को लोग तैयार हैं। कोई 100 किलोमीटर लेट के दंडवत करके जाता है, कोई व्रत करता है, कोई उपवास करता है, कोई सत्संग करता है, क्योंकि ये आत्मा अपने उद्गम स्थल परमात्मा के पास जाने के लिए बेचैन है। लेकिन सही विधि नहीं मिल रही। सही विधि पकड़ में आती है तो लोग हो गया, तो वो लगा चिल्लाने दर्शन हो गया, दर्शन हो गया। अब उसका देखा देखी 10-20 और आन्हर बनने के लिए आ गए। लाइन लगा लगा के फोड़वा लें, फोड़वा करके फिर कहें दर्शन नहीं हुआ तो बोले रे आंख फूट ही गई तो अब कहो दर्शन हो गया। अब अनहरा संप्रदाय एगो चल गया, पूरा भीड़ जुटने लगी भगवान के दर्शन के नाम पर। अनहरा संप्रदाय बन गया, जैसे आज तमाम संप्रदाय। एक बार मैं ट्रेन में विचरण में कहीं जा रहा था, एक आदमी पूछा बाबा आप कौन संप्रदाय के हो? हमने कहा अलबेला संप्रदाय। तब कहेगा अलबेला ही कौन संप्रदाय निकल गया? हम कहे देख घरहू में थे तो ई जाति ऊ ई संप्रदाय ई गोत्र करके मर रहे थे। असाधुओं बनने पर जब ई संप्रदाय ऊ बैरागी ऊ रामानंदी ऊ फलना ऊ ढेकना करके मरे तो फिर फायदा क्या साधु बनने से, संत बनने से, साधक बनने से? समझाए उसको यथार्थ गीता के बारे में, तब कहा हाँ महाराज आप तो सही कह रहे हैं। तो ये संप्रदाय बना लिया, अनहरा संप्रदाय निकल गया। अब राजा तक बात पहुंची। जब भाई धीरे धीरे तो राजा सोचा कि भाई आंख, राजा भी धर्मात्मा था, धर्मात्मा इस संसार में सब है, क्योंकि सब उसी ईश्वर के अंश हैं, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो। राजा तक बात पहुंची। राजा कहा भाई कौन बाबा आ गए हैं कि आन्हर बना के बस तुरंत भगवान को मिला दे रहे हैं। कोई कहता है आओ आर्ट ऑफ लिविंग करो, कोई कहता है आओ विपस्सना करो, कोई कहता है आओ तुरंत मैं भगवान दे दूंगा, कोई कहता है आओ दरबार में हाजिरी लगाओ, पेशी लगाओ, भगवान मिल जाएंगे, कोई भीड़ जुटा के कहता है। और उसी सब का परिणाम है कि भोली भाली जनता, भगवान को पाने वाली जनता वहां जाती है, बेवकूफ बनती है और दुखों का सामना करना पड़ता है, अकारण अकाल मृत्यु में जाना पड़ता है। और ये सब घटनाएं सुनने के बाद हृदय को पीड़ा पहुंचती है, कहीं न कहीं से सनातन धर्म को ठेस पहुंचता है। अब ये लोग बाबा हैं नहीं, साधु हैं नहीं, लेकिन लोग समझने लगते हैं कि भाई देखिए बाबा के सत्संग में गए तो ये हो गया, जो कि वहां कोई सत्संग नहीं हो रहा। सत्संग ईश्वर का जहां पर संग करने की चर्चा हो वैसी का नाम सत्संग है। सत्संग, सत्य है आत्मा और संग परमात्मा का। ये आत्मा संग करने लगे तो उसी का नाम सत्संग है। ये सब ससुरे तो बत्संग कर रहे हैं बैठा के आदमी को। तो अब इससे क्या होता है कि सही महापुरुष लोग भी थोड़ा देर के लिए प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ जाते हैं। तो राजा तक बात पहुंची। राजा सोचा कि भाई मैं भी आंख फोड़वा लूंगा तो मुझे भी नारायण के दर्शन हो जाएंगे। अब तो दुनिया जो देखना था मैं देख ही लिया, अब आंधर ही बन जाते हैं, क्या दिक्कत है। तब वहां राजा को फोड़वाना था, इसलिए जो मेन बबवा था वो आया, बैठ गया। अब राजा साहब फोड़वाने के लिए आंख तैयार हो गए, सुई आ गई। तो राजा साहब का जो मंत्री था बड़ा होशियार वफादार था,
उसने कहा राजा साहब हमें तो कुछ संदेह बुझा रहा है। देखिए अगर आप आन्हर हो जाएंगे तो पूरी राज्य चौपट हो जाएगी, इसलिए पहले आप हम देख लेते हैं कि भगवान सचमुच में दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अगर दिखाई देंगे तो मैं आपको बोलूंगा, आप भी फुरवा लीजिएगा। तो राजा साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है। तो मंत्री को पहले फोड़ा गया, तो मंत्री जब फूटा आंख तो मंत्री कहा भगवान नहीं दिख रहे हैं। तो दललवा जो था, हर पूज्य गुरुदेव भगवान ने यथार्थ गीता में लिखा है कि उनके दलाल प्रचार कर देंगे कि वो अवतार हैं और अवतार को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। जिनकी बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है और अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं, और अर्जुन उनकी बुद्धि का छाप जिनके जिनके चित्त पर पड़ता है वैसी ही बुद्धि उनकी हो जाती है। इसलिए इन पाखंडियों से बचें, अर्थात गीता पढ़ें, सब समझ में आ जाएगा। तब मंत्री को कहा करे हुजूर अब आपका आंख फुटिए गया, आएगा तो नहीं है, आप वो कहिए कि भगवान मिल गए। तो मंत्री पकड़ा कालर, 4 लपटा मारा, करे साला आनर बना दिया हमको तुम, है भकारा कहो कि भगवान मिल गए। वह सबको जितने टीम वाले दलाल थे, बाबा थे, सबको राजा पकड़वा के फांसी दे दिया। अब तमाम लोग अंधे बन गए थे, क्या करे, राजा साहब ने एक अंधा आश्रम खोल दिया, वहां सेवा होने लगी। ये तो एक कथानक है। हम सब लोग आंख होते हुए, कान होते हुए अंधे बहरे बने हुए। हमारे शास्त्रों में हमारे महापुरुषों ने सब कुछ लिख दिया, फिर भी हम लोग भगवान को ढूंढने पता नहीं कहां जाते हैं, क्यों जाते हैं। हाँ, संतों के पास जाना चाहिए, सत्संग सुनना, लेकिन वो संत रहे तब तो। अब ऐसे साले पैंट पहन पहन के बैठ बैठ करके, टोपी लगा लगा के, टाई बेल्ट लगा लगा के सब बैठे हैं, जूता पहन के सत्संग बोल रहे हैं। मौगी के बगल में बैठे लेकिन पत्नी के वो गुरु माता बनल है, और उसी को तुम लोग संत मान मान के जा रहे हो, तो फिर भोगना तो पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सब लोग इस तरह के आडंबर से बचें और अपने हृदय में घट ही में पिया परिचय नाही, भगवान घट में हैं और यह दीदार महापुरुष कराते हैं। और इसलिए फिर जब आप ऐसा करने लगोगे तो जहां सच्चे संत होंगे वहां 1-2 बार जाके दर्शन करना है, उन भजन विधि पकड़ना है, उसके बाद भजन करना है बिना कर्म किए हुए। गीता में भगवान ने कहा है कि अर्जुन बिना कर्म किए हुए ये स्थिति मैं तुम्हें नहीं प्रदान कर सकता। भगवान भी अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को बिना कर्म किए हुए वो स्थिति नहीं प्रदान की। लक्ष्मण को राम जी चाहते तो स्थिति प्रदान कर देते, लेकिन लक्ष्मण जी को राम जी कहते हैं कि नहीं, संत की शरण में जाओ, मोते अधिक संत कर लेखा। लक्ष्मण जी जब प्रश्न करते हैं तो भगवान कहते हैं नहीं, संतों के शरण में जब जाओगे तभी तुम्हें कुछ मिल सकता है। इसलिए सज्जनों, संतों के शरण में जाने का मतलब यह नहीं कि भीड़ इकट्ठा करके बैठ जाना। संतों के शरण में जाने का मतलब उनके विचारों के अनुसार चलना, यही उनकी शरणागति है। जो महापुरुषों का विचार है उस विचार पर आप चलने लगेंगे तो आप उनके शरण में हैं। उस विचार पर नहीं चल रहे हैं तो आप उनके शरण में नहीं है, भले बगल में क्यों न हो। पूज्य गुरुदेव भगवान सरल शब्दों में इसी को बताया है कि जो मेरे सिद्धांत पर चल रहा है हजारों कोसों मील रहते हुए भी मेरे पास है, और जो मेरे सिद्धांत में नहीं चल रहा है वो मेरे नजदीक होते हुए भी मेरे पास नहीं है, वो मुझसे हजारों कोसों मीलों दूर है। इसलिए बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।